देखिए, चुनावी साल में आज महागठबंधन की बड़ी बैठक होने जा रही है। हमारे साथ कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान साहब हैं। बैठक में तो महागठबंधन के सभी दल रहेंगे। क्या कुछ एजेंडा है सर जिस पर बातचीत हो सकती है? देखिए, पहली बात तो ये जो महागठबंधन हमारा है ये बहुत पहले से कायम है और महागठबंधन के माध्यम से अगर आपने देखा होगा असेंबली के अंदर भी हम लोग एकजुट होकर के ये मौजूदा बिहार की सरकार के जो नीतियां हैं जो कि जनता के विरोध में उनके खिलाफ हम लोग एकजुट होकर कई बार प्रदर्शन करते हैं, बायकॉट करते हैं, सवाल खड़े करते हैं। तो महागठबंधन पहले से एकजुट है। आज की बैठक में जाहिर सी बात है कि चुनाव का साल है, चुनाव नज़दीक है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी और साथ साथ अलायंस पार्टनर्स के साथ एक सीरियस बैठक होने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है ताकि इस मीटिंग के माध्यम से एक संवाद भी जाए, लोगों में संदेश भी जाए और फिर जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, विभिन्न दलों के कार्यकर्ता है, अलायंस पार्टनर्स में हमेशा ये होता है कि कार्यकर्ताओं का मेल भी बहुत आवश्यक होता है। तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन बनाना, उसके लिए एक कम्युनिकेशन बनाना, सारी चीज़ें इसका मुद्दा रहेंगी। सीट शेयरिंग पे आज वहाँ देखते हैं क्या होता है, लेकिन इसके ऊपर कोई प्री कंडीशन अभी बात। सर, आरजेडी तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट मान रही है। क्या कांग्रेस तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट मानती है या इस पर आगे चल के निर्णय होगा? इस पे जो तेजस्वी जी ने जो परसों बयान दिया है, जब खड़गे जी और माननीय राहुल जी के साथ मुलाकात करके आए, वही बयान हमारा भी है। जो तेजस्वी जी का बयान है वो हमारा बयान है। आज की बैठक में सीएम कैंडिडेचर पे कोई बातचीत नहीं होनी? वहाँ पर क्या क्या बातें होंगी तो उसके बाद भी तो आप लोगों से मुलाकात होगी ना। चर्चा अगर किसी भी विषय पर होगी तो मैं बताऊंगा, लेकिन जो तेजस्वी जी ने बात कही है अपने प्रेस में वहाँ दिल्ली में, उन्होंने कहा था कि आगे चल के इस पर बातचीत हो जाएगी। उसको मैं सेकंड करता हूँ, आप यह मान लीजिए। लेकिन पार्टी तो करेगी, तेजस्वी ही चेहरा है मुख्यमंत्री कहेगी। अरे, और तेजस्वी जी हमारे विधानसभा में तमाम पार्टियों के प्रतिपक्ष के नेता हैं, हम लोग वहाँ उनको नेता भी मानते हैं। तो इस सवाल को बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है, वो तो ऑलरेडी नेता हमारे हैं। आज उनके अध्यक्षता में ही बैठक हो रही है, तो इस सवाल को पेचीदगी से भरा हुआ बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो बयान उन्होंने दिया हम सब लोग उस पर कायम। सर, पिछली बार आप लोग 70 पे लड़े थे, इस बार क्या है? मौजूदा सरकार की जो एंटी पीपल्स पॉलिसीज हैं जिससे कि बिहार की जनता बहुत परेशान है और यह भी परेशानी का आलम है कि आप देखिए कि उनके यहाँ सरफोटेबल चालू हो गया है, मांझी जी ने जैसा किया है। हमारी प्राथमिकता यह है कि हम इस सरकार को कैसे हटाएं। उस प्राथमिकता में हमको प्रैग्मेटिक होकर के, प्रैक्टिकल होकर के, सहज भाव से काम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। किसी भी चीज़ में दृढ़ता की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम यहीं पर टिके हुए हैं। उससे आगे बढ़ें, इस बात से आगे बढ़ें। गठबंधन के लोग आपस में सामंजस्य तरीके से हर चीज़ का फैसला करेंगे, तो उससे क्या होता है कि गठबंधन के अंदर कोई भी जो रोप जो है, ये जो रस्सी है, वो एक दूसरे से जुड़ी रहती है। पिछली बार 70 पे आप लोग लड़े थे, तो आप बोल रहे हैं कि कुछ इसमें अभी मतलब ज़्यादा पे लड़ने की इच्छा है या कम पे भी काम चलेगा, क्योंकि दल 6 है इस बार। ये सारी बातें हैं, जब दल 6 हैं, 7 हैं, जब सब लोग एक टेबल पर बैठेंगे तो ये बहुत बड़ा मसला होगा नहीं। हमने कहा कि प्रैक्टिकल होकर के ही हम बात करेंगे। सभी सहयोगी दल का ख्याल रखा जाना चाहिए। नेचुरली सभी सहयोगी दल का ख्याल हम सब लोग मिलकर के रखेंगे और उसमें किसी बात को यूं ही ब्रश असाइड करने की आवश्यकता नहीं है। और हमको लगता है कि हम सब लोग पॉजिटिव व्यू से ही मीटिंग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। क्या कुनबा बढ़ भी सकता है महागठबंधन का? हमेशा कहा है आपके माध्यम से भी, मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी, कि देखिए इस देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी जी ने बहुत ही बढ़िया से स्पेल आउट कर दिया है। हम गोडसेवादियों के साथ कभी भी न गए हैं, न जाएंगे। गोडसेवादियों के साथ जो समझौता करते हैं उनको वो समझौता मुबारक। गोडसेवादी विचारधारा को छोड़ करके हमारे विचार के साथ, हमारे कॉमन मिनिमम पर कोई आता है उसका स्वागत करते हैं। क्या नीतीश जी को भी आप लोग ऑफर करते हैं कि आइए? हमने एक लाइन ड्रॉ है। लाइन ये है कि गोडसेवादियों के साथ कोई संबंध गांधीवादियों का हो नहीं सकता है। कल का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। तो मैं कोई फाइनलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक वैचारिक बात आपसे कह रहा हूँ। उस विचार के साथ नीतीश अनकंफर्टेबल है एनडीए में, आपको लग रहा है? नीतीश जी को अनकंफर्टेबल नहीं, उनकी पोजीशन को जिस तरह से इन लोगों ने अंडरमाइन करना शुरू किया, उपहास उड़ाना शुरू किया, तो मुझे तो इस बात का खेद लगता है। मुझे खुद खेद लगता है, अफसोस लगता है कि आप एक मुख्यमंत्री को जिसका चेहरा आप बनाना चाहते, जिसके चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी वोट लेना चाहती है, अब भारतीय जनता के मिनिस्टर आफ्टर मिनिस्टर्स किस तरह के बयानात देते हैं उनके ऊपर, ये अच्छा लगता है क्या?
ये इनको समझना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब किसी के साथ गठबंधन करती है तो गठबंधन की जो मर्यादाएं हैं उसका ख्याल नहीं करती है, वो चाहती है कि हड़प लें, निगल लें। यह व्यवस्था उन्होंने बना के रखी है। देखिए कहीं ना कहीं अब कांग्रेस ने नीतीश को भी ऑफर कर दिया है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। बीजेपी उनका उपहास उड़ाती है, ये देख के तकलीफ होती है। शकील अहमद खान कह रहे हैं नीतीश पर, और आज जो बैठक होना है उस पर भी हमसे बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.